हेलो एवरीवन, हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो TSSB एग्जाम में पहले ही पूछे गए हैं ईएसओ में। तो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमको जीएसटी मिला। 102nd से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। 103rd से हमें 10% रिजर्वेशन फॉर EWS कम्युनिटी को मिला। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या हुआ, SC/ST कैटेगरी के लोगों को लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 2030 तक के लिए रिजर्वेशन मिला। 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या हुआ कि स्टेट को वापस उनकी पावर दे दी गई कि आप ओबीसी कम्युनिटी के लोग जो हैं या सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी लिस्ट भी बना सकते हैं। और 106 से क्या हुआ, 33% रिजर्वेशन मिला वोमेन को, कहाँ, लोकसभा में, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। फिर हम चलते हैं 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। इससे क्या हुआ, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी तीनों में चेंज हुआ। फंडामेंटल राइट में क्या हुआ, फ्री की एजुकेशन मिल गई 6 से 14 ईयर्स के बच्चों को। फंडामेंटल ड्यूटी में क्या बन गई कि पेरेंट्स के ऊपर ड्यूटी बन गई कि पढ़ाओ अपने बच्चों को। डीपीएसपी में क्या हुआ कि 0 से 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर मिले। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद हम देखते हैं 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एंटी डिफेक्शन लॉ आया। 61st से क्या हुआ, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 21 से 18 हमारी वोटिंग एज हो गई। 73rd से पंचायत, 74 से म्यूनिसिपलिटी और 97th कॉन्स्टिट्यूशनल से कोऑपरेटिव सोसाइटी आई हमारी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फंडामेंटल राइट में बना दिया गया कि फंडामेंटल राइट मिल गया, आप बना सकते हो। डीपीएस भी मिल गया कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट करेगी अब बनाने के लिए। और पार्ट 9 भी अलग से बना दिया किसके लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो इससे सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी 3 वर्ड ऐड किए गए हमारे प्रीएम्बल में और ड्यूटीज ऐड की गई। इसके पहले ड्यूटी नहीं थी। आर्टिकल 51A से हमारे ड्यूटी ऐड की गई और डीपीएसपी भी हमारी ऐड की गई। किससे, 42nd से। इसका एक निमोनिक है कि चिल्ड्रन ऑफ पुअर वर्कर्स इन बैड एनवायरनमेंट की हेल्दी चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए, फ्री लीगल एड के लिए, वर्कर्स इन मैनेजमेंट के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए, ये 4 डीपीएसपी ऐड की गई। नेक्स्ट हम देखते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें क्या हुआ, इमरजेंसी, पहले क्या होता था कि इससे क्या हुआ कि इमरजेंसी अब रिटर्न में चाहिए, उनको लिखा हुआ कैबिनेट से, तभी इमरजेंसी लगेगी नेशनल। दूसरा है कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया है। और तीसरा क्या था, आर्टिकल 20 और 21 जो है वो अब नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 9th शेड्यूल को ऐड किया गया। इस लैंड रिफॉर्म्स को बचाने के लिए जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले हमारे यहाँ पे स्टेट्स 4 पार्ट्स में डिवाइडेड रहते थे, ABCD, उसको अबॉलिश कर दिया गया। दूसरा, कॉमन हाई कोर्ट्स बना दिए गए अब 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए। और गवर्नर है जो हमारा वो एक स्टेट से ज़्यादा के लिए गवर्न कर सकता है। और तीसरा, हाई कोर्ट जो है हमारा वो यूटीज के ऊपर भी जुडिक्शन कर सकता है। 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या हो गया हमारा कि सिक्किम को फुल फ्लैड स्टेट मिल गया। और 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या हुआ कि दिल्ली जो हमारा यूटी था अब उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बोलने लगे। और वहाँ के MLA की नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो गई, 70 हो गई। और हमारे 7 वहाँ MLC हो गए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ अमेंडमेंट किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुआ है, 52nd में हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि प्रीएम्बल में कौन सा अमेंडमेंट करने से सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया है, तो है हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।